नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के 20 बरस बीत चुके हैं। उन धमाकों के शिकार हुए लोगों के जख्म अब तक हरे हैं, लेकिन मुकम्मल इंसाफ की उम्मीद सूख चुकी है, क्योंकि टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम जैसे मुंबई के असली मुजरिम आज तक पकड़े ही नहीं गए हैं। उन्हें सजा दिलाना तो दूर की बात है, मुंबई के मुजरिमों को सबक सिखाने में देरी और सरकार की इच्छा शक्ति की कमजोरी का नतीजा यह है कि बीते 20 साल में देश में कम से कम 20 बड़ी आतंकी घटनाएं हुई और उनमें से एक का भी मास्टरमाइंड खत्ते नहीं चढ़ा, क्योंकि सबको दाऊद ने रास्ता दिखा दिया है कि हिंदुस्तान में धमाके करो और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाओ। आज ये बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है कि क्या हिंदुस्तान के पास आतंकवाद को कुचलने का दम ही नहीं है। हम अमेरिका, इजराइल या ब्रिटेन जैसी ताकत क्यों नहीं दिखाते? हम क्यों नहीं दुनिया के कोने कोने से आतंक के सौदागरों को खींच खींच कर उनके लिए सजा देते या उनके लिए सजा का ऐलान करते या उनका सफाया कर देते? हिंदुस्तान के इतिहास में आतंक की ये सबसे बड़ी साजिश थी। मुंबई सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठी थी और देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के सामने था आतंक का नया चेहरा। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे शातिर डॉन दाऊद इब्राहिम। इन धमाकों की साजिश पाकिस्तान में रची गई। प्लान आईएसआई का था, जिसे अंजाम देने के लिए आईएसआई ने दाऊद को मोहरा बनाया। इन धमाकों के बाद खुफिया एजेंसियों और सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन मुंबई का मुजरिम कभी हाथ नहीं आया। वो दूसरे आतंकवादियों के लिए मिसाल बन गया और हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल भी कि क्या हिंदुस्तान में आतंक को कुचलने का दम नहीं है। 1993 के मुंबई धमाकों से लेकर फरवरी 2013 के हैदराबाद ब्लास्ट तक पिछले 20 साल में हिंदुस्तान में जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए, उनके मास्टरमाइंड कभी पकड़े नहीं गए। आतंक को कुचलने के नाम पर सरकार बस एक ही बात दोहराती रही कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। I pray for the speedy recovery of those who have been injured, to those who have died. I send my condolences to all the bereaved families. I have been assured that the state government, with all possible medical care, is being made available to the injured. And it's most important that at this hour of grief, people should maintain calm. अब ये बात समझ में नहीं आती कि जब आतंकियों के आका पकड़े ही नहीं जाते, तो फिर उन्हें बख्शने या न बख्शने का सवाल ही कहां उठता है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद मुंबई में ही 7 बड़ी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट और 26/11 का आतंकी हमला भी शामिल है, लेकिन इनमें से एक भी धमाके का मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं जा सका। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट की साजिश रचने वाले अब तक जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला, वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के पास आतंकी धमाके, वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ कोर्ट में सीरियल ब्लास्ट, दिल्ली में 2008 के सीरियल ब्लास्ट और फिर पूरे देश में आतंकी वारदातों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। लेकिन इन सभी आतंकी घटनाओं की सरगना गिरफ्त से दूर रहे, क्योंकि वो सब के सब दाऊद बन गए। खुफिया एजेंसियां देश के दुश्मनों के पाकिस्तान में होने का पता तो लगाती रही, लेकिन उन्हें दबोचने के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सरकार हर बड़े आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड की लिस्ट सौंपती रही
और पाकिस्तान अंगूठा दिखाता रहा। अब जरा आतंक से निपटने में दुनिया के ताकतवर देशों की सख्ती भी जान लीजिए। ऐसे में ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि आखिर हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को क्यों नहीं सबक सिखा सकता? क्यों देश को आतंकी हमलों से बचाने के लिए कड़े कदम नहीं उठा सकता? अब तो लोग भी मानने लगे हैं कि हिंदुस्तान आतंक का सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ सरकार सख्त नहीं है। आतंक से निपटने के नाम पर सरकार एक ढंग का कानून तक नहीं बना पाई है। पहले टाडा बना, फिर पोटा। इन कानूनों से आतंक तो खत्म नहीं हुआ, ये कानून जरूर खत्म हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।